आदाब, सत श्री अकाल सभी को एंड जोहार। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रस्टम। क्या पढ़ेंगे? फ्रस्टम। फ्रस्टम होता क्या है और उससे हम लोग उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और उसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उनके फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। और साथ में हम लोग 2-4 एग्जांपल्स करेंगे जिसके माध्यम से समझेंगे आखिरकार हम लोग वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और उसका लेटरल सरफेस एरिया हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि फ्रस्टम होता क्या है। आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर होंगे कि कोन क्या होता है ना। कोन क्या होता है और कोन के बारे में पढ़ रखा होगा कि आखिर कोन क्या होता है। और चूंकि आप फ्रस्टम पढ़ने को आए हैं तो पता ही होगा कोन क्या होता है ना। ये रहा आपके सामने कोन। ये क्या है? कोन है। ठीक है, आप फ्रस्टम के बारे में जानना चाहेंगे तो आपके घर में बकेट होगा, बाल्टी, आपके घर में ग्लास होगा, आपके घर में वो क्या बोलते हैं, पैन होगा, इस शेप का पैन होगा। ठीक है, या फिर इस शेप का आपके पास बकेट होगा या गमला होगा, है ना। या फिर इस प्रकार के आपके पास बकेट, या फिर इस प्रकार के आपके पास ग्लास होगा। ठीक है, तो समहाउ ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा पैन है या फिर जो हमारा बकेट है या फिर जो हमारा ग्लास है, किसी ना किसी कोन का पार्ट है, किसी न किसी कोन का पार्ट लग रहा है ना। हर एक से हम लोग कोन बना सकते हैं, कहीं किसी न किसी एक कोन का पार्ट है। ये भी किसी न किसी कोन का पार्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा है, ये थाली है, ये आपका जो पैन है, ये जो आपका बकेट है, ये जो आपका ग्लास है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको कोन से ही जनरेट किया गया है। आखिर जनरेट होता क्या है? तो आप लीजिए एक प्लेन सरफेस। क्या लीजिए? प्लेन सरफेस लीजिए। ये मैंने प्लेन सरफेस लिया और ये प्लेन सरफेस हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। कैसा कि वो इसका जो बेस है उसके पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो, या फिर बोल सकते हैं ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल हो। क्या हो? ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल हो। तो इस प्रकार से क्या करना है? कट करना है। इस प्रकार से वो कट करना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपको जो मिला कुछ इस प्रकार का शेप मिलेगा, इस प्रकार का, है ना। यही आपका क्या है? फ्रस्टम। फ्रस्टम, ठीक है, क्या है? फ्रस्टम है, जिसको हम लोग कोन से ही काट के अलग किए हैं। जो नीचे वाला पोर्शन हमारा बना ना, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन बना है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है? फ्रस्टम। ठीक है, ऊपर एक कोन बन गया, नीचे एक फ्रस्टम बन गया, जो कि एक बकेट के शेप का बोल सकते हैं, एक पैन के शेप का बोल सकते हैं, एक ग्लास के शेप का बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे मेरे को क्या मिला? एक फ्रस्टम मिला। आई होप आपको तक समझ में आ गया होगा। फ्रस्टम। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार फ्रस्टम में कितने सरफेस हैं और किस प्रकार से इसका हम लोग वॉल्यूम, सरफेस एरिया और या कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं हम लोग इसको, उसी को, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक फ्रस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक फ्रस्टम ने क्या किया? ड्रॉ कर लिया। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितने सरफेस है। एक ऊपर का सर्कुलर पार्ट, क्या ये? सर्कुलर पार्ट, तो पार्ट 1 हो गया। एक नीचे का सर्कुलर पार्ट, पार्ट 2 हो गया। और एक जो आपका कर्व सरफेस है, जिसको बोल सकते हैं पार्ट 3 हो गया। ये हो गया, है ना। तो इसका आपका जो है कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाली है। आप कोन का निकाल देंगे उस प्रकार से। कोन का जो हमारा निकलता होगा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो आप पढ़े होंगे वो क्या होगा, पाई आर एल, यही है। बट इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ऑफ फ्रस्टम क्या है, तो पाई, इसमें दो आर हो गया ना, एक आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, एक रेडियस जो बड़ा है, एक रेडियस जो छोटा है, तो क्या है हमारे पास पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अब बोलिए कि क्या ये जो L है वो ये L और ये L सेम है, ये दोनों L सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो L था कोन वाला वो कहीं ना कहीं ये टोटल स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट यहाँ जो L अभी आपने लिखा है वो टोटल स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। इस कोन का अगर हम लोग फ्रस्टम का हाइट लेते हैं, हम लोग इसका क्या h लेते हैं, और ये कोन का हाइट पूरा कितना है हमारे पास h है, ठीक है। तो अगर इस फ्रस्टम का हाइट हम लोग h लेते हैं तो हम लोग यहाँ से L निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट R1 का स्क्वायर, सॉरी R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आया है, ये जो है इस R1 में, मेरा ये R1 है, ये मेरा R2 है, इस R1 में R2 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और इस हाइट का स्क्वायर करेंगे और उसको अंडर रूट ले लेंगे, तो मेरे को ये स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये क्या है आपका, ये स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। ये फ्रस्टम क्या हो गया हमारे पास, स्लैंट हाइट हो गया। यहाँ से हम इस प्रकार से इसका इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इसका जो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये जो आपका कर्व एरिया है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। किस माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से, पाई होल इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, जहाँ R1 क्या है, तो R1 इज द बिगर रेडियस एंड R2 इज द स्मॉलर रेडियस, और यहाँ जो L है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो L रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसी में बेस में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया में बेस में एक क्वेश्चन लेते हैं। ये सारी चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है, बस आप इसको रिलेट कीजिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दिया गया है कि एक फ्रस्टम है ना, एक फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का जो रेडियस 1 है वो दिया गया आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, और जो आपका जो बेस का रेडियस है वो आपको दिया गया है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, और आपका जिसका हाइट है उसका हाइट दिया हुआ आपके पास मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको डाटा दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि इसका जो है कर्व सरफेस एरिया, इस फ्रस्टम का जो है आपका जो है कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया, तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने फार्मूला बताया कि अगर CSA ऑफ फ्रस्टम निकालना है, CSA ऑफ फ्रस्टम यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके मेरे पास फार्मूला है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये है। बट हमारे पास L का वैल्यू तो पता है नहीं, मेरे को R1 पता है, मेरे को R2 पता है ना, साफ सा मालूम पड़ रहा है यहाँ पे R2 कितना मेरे पास 7 है, R1 कितना है 3 है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो पाई हो गया, R1 मेरे पास है 3 और R2 मेरे पास है 7 इंटू एल। आपको L पता नहीं है तो L के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो L फाइंड करना पड़ेगा, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। कैसे फाइंड करेंगे, तो निकालेंगे, हियर L इज इक्वल टू अंडर रूट R1 कितना मेरे पास, R1 है 7, R2 कितना है 3, तो 7 + 3 का स्क्वायर प्लस H कितना मेरे पास, H हमारे पास 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो L कितना जाएगा मेरे पास, 7 और 3 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया मेरे पास, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कितना मेरे पास 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा L का वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या लिखते हैं
देयरफॉर सी एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई इंटू 3+7 10 हो गया, इंटू 10, और एल का वैल्यू 5 हो गया, यानी 5, तो कितना आ गया 10 5 जा 50 पाई। कोई दिक्कत है नहीं, या इसको आप चेंज कर सकते हैं, 50 इंटू पाई का वैल्यू कितना जाएगा 22/7, गुना कितना आएगा 22 बचा 110/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पे कि आखिरकार इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ओके, चलिए अब क्या सीखना है हम लोगों को, सीखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्टम बना लेते हैं फिर से। ये फ्रस्टम हो गया, ठीक है। ये आपका है रेडियस R1, ये आपका है रेडियस R2, और ये आपका है हाइट। कोई दिक्कत है नहीं है। ओके, तो चलिए अगर आपके पास दिया गया है, अभी आपको बताया गया कि सी एस ए ऑफ यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम जो हमारा होता है वो कितना होता है, तो वो होता है पाई R1 + R2 इंटू एल, यही होता है ना। जहाँ मैंने बताया कि एल का वैल्यू कितना होता है, तो एल का वैल्यू होता है √R1 - R2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे आप, ये निकल गया कर्व सरफेस एरिया, उस कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे और नीचे सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो ऊपर का सर्कल छोटा है, नीचे का सर्कल बड़ा है, तो ऊपर का सर्कल एरिया कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये होगा, और नीचे कितना होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ऊपर का एरिया, क्योंकि एरिया सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, तो मेरे पास रेडियस कितना यहाँ पे R2 है, तो एरिया कितना गया इसका पाई R2 स्क्वायर। तो नीचे सर्कल है, यहाँ पर रेडियस R1 है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर। और अभी मैंने बताया कि इसका एक कर्व सरफेस एरिया है, कौन सा कर्व सरफेस एरिया है, वो कितना हमारे पास, तो पाई R1 + R2 इंटू एल, यही हमारे पास है। अब तीनों को जब ऐड कर देंगे तो नहीं निकलेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल निकलेगा, है ना। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो आएगा वो कितना आएगा, तो पाई R1 + R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। आप चाहे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एल छूट गया है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पाई R1 + R2 इंटू एल, यही हमारे पास। अगर आप चाहे तो यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या आएगा पाई R1 + R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे एल लिखा रहेगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई होल इंटू R1 + R2 इंटू एल होता है, उसमें क्या करेंगे, तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। अगर आपको मान लीजिए दिया गया क्वेश्चन में कि इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ओके, साफ साफ रखेंगे तो बनाने में मज़ा आएगा। TSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई
R1 प्लस होल इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यही होता है। अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए R1 का वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दिया गया उस फ्रस्टम का, हाइट दिया गया है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए L, चाहिए ना L, तो L फाइंड करनी होगी। तो L कैसे फाइंड कीजिएगा, जैसे कि हम लास्ट वाले सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर आपका L कैसे आएगा, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट। अब आपके पास R1 कितना है, तो R1 है 3, तो 3 माइनस R2 कितना है 7 का स्क्वायर, हाइट कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा, 7 3 तो 4 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, अंडर रूट 25 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट निकल करके आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया। चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला यही वाला होगा। तो पाई R1 प्लस R2 L, तो पाई R1 कितना 3, R2 कितना 7, तो 3 प्लस 7, L कितना 5, तो लिखेंगे यहाँ पे इंटू 5, प्लस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई लिख लिया, R1 कितना हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस पाई R2 स्क्वायर है, तो पाई कितना हमारे पास, पाई तो हमारे पास पाई आ गया, और R2 कितना हमारे पास 7 है, यानी कि इंटू 7 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व कीजिए। 7 प्लस 3 10, 10 5 जा 50 पाई, प्लस 3 3 जा 9, 9 पाई, प्लस 7 7 जा 40, 9 पाई। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पाई है, यहाँ पाई, यहाँ पाई है, ठीक है। तो 50 प्लस 9 59, 59 प्लस 40 59 प्लस 40 99, 99 और 9 108 पाई, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं 108 इंटू 22/7, और यहाँ आप लिख सकते हैं गुना करके 108 को अगर 22 से गुना करके कितना आएगा, 8 या 16 कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पे, और 2 1 जा 2, यहाँ से नंबर आएगा 2 1 6, ऐड करेंगे तो 6, यहाँ 7, यहाँ 3 और यहाँ पे 2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि आखिर फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो हम लोग अब जानेंगे इस वीडियो में कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आखिरकार ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिस जगह पे ये रखेगा, इसको रखेंगे, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या फिर इसके अंदर में, उस फ्रस्टम के अंदर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लोग फिल कर सकते हैं, वो हम लोग किससे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम के माध्यम से फाइंड करेंगे। या फिर अगर आपके पास बकेट है, अगर बकेट है, उस बकेट में आपको फिल करना है, पानी रखना है, तो इस बकेट में कितना पानी हटेगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हटेगा, वो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। क्या है फार्मूला, कि बिल्कुल हम कोन की तरह ही है, जिस प्रकार से कोन का वॉल्यूम निकालते थे, बस ऐड किया हुआ है। तो उसमें होता था 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये आपका क्या था, ये आपका था वॉल्यूम ऑफ कोन था, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन।
बट यहाँ पर चूँकि रेडियस डॉट हो गया है, तो अगर 2 रेडियस है बिल्कुल सेम है, 1/3 है, यहाँ पाई है, एच है, 1/3 है, पाई है, एच है। एक्स्ट्रा क्या है आपके पास? एक्स्ट्रा आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर है, मतलब R का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है R, क्योंकि 2 रेडियस आपके पास है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। तो अगर आपको सवाल दिया जाए कि अगर आपको एक फ्रस्टम दिया ही गया है और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना ही है, तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा? तो R1 आपको दिया गया है 3, R2 दिया गया आपके पास 7, हाइट दिया गया है h, और आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए हाइट, यानी हाइट तो है आपके पास, यानी कि इसमें किसी प्रकार से स्लाइंट हाइट यानी कि एल का कोई काम नहीं है, एल का कोई काम नहीं है, यानी आपको सारा डाटा गिवन है, बस आपको पुट आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पुट आउट करते हैं और वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसी डाटा का। रेडियस R1 दिया गया आपके पास 3, R2 दिया गया है 7 और हाइट दिया गया है, हाइट मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे दिया है 3 दे दिया गया, हाइट 3 दे दिया गया है, और आपको फाइंड करना है कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा। तो वैल्यू आप पुट कीजिए, 1/3 पाई कितना जाएगा? 22/7, R1 कितना मेरे पास 3 है एंड 3 का स्क्वायर, R2 कितना है 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 × 7 R1 × R2, और हाइट कितना मेरे पास? हाइट मेरे पास है 3। कोई दिक्कत आई होप नहीं हो रहा होगा, समझ में सारी बातें आ रही होगी, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपके पास इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और 22/7, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो 9 1 10, 10 और 9 19 का 9, ये आपको थोड़ा कॉपी कर लेना होगा पहले, 22/7, 20 और 21 और 9 30, 30 और 40, 30 40 70, 70 और 9 69, 69, 69, 70 और 9 79, ठीक है, 79। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो 79 को गुना करते हैं 22 से, तो 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 41 15, सेम कॉपी कीजिए, तो 158, यहाँ 8 आएगा, 8 5 13 तो रहा 1, 5 6 यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ये तो 1738/7। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कीजिएगा? तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको इस 7 से 1738 को डिवाइड करना होगा। 7 2 जा 14 आएगा, 7 और 4 गया तो 3, यहाँ 3 डालेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5, ये तो कट जाएगा, 8 आएगा, 7 8 जा 56, बचा रिमाइंडर 2। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में 7, यहाँ पे 248 और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चूँकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट किस में आएगा? क्यूब में आएगा। आई होप आप इस प्रकार का क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस बुक से या फिर आप जो भी बुक सॉल्व करते हैं उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, और सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।